ही खुलते हैं सफलता के द्वार और ज्ञान ही वो क्रांति है जिससे बदलता है संसार। टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग लेकर आया है इस 27 से 30 सितंबर सिलेक्शन क्रांति सेल, जहां आपको मिलेगा अप टू 90% ऑफ और 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। तो बदलिए देश का भविष्य। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी, आप सभी का पॉलिटिकल साइंस यूजीसी एग्जामिनेशन का मेंटर। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये आप सभी के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होने वाला है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो पहली बार इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने वाले हैं, जो कि दिसंबर 2023 में यूजीसी एग्जाम को पहली बार अटेम्प्ट करने वाले हैं। सो उन सभी के लिए मतलब जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है उनमें किन चीजों का ध्यान रखना है, बिकॉज पहला अटेम्प्ट सबकी इच्छा होती है कि यार पहले अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्रैक कर दिया है। सबकी दिली तमन्ना होती है, ठीक है, कि पहली बार में अगर क्रैक हो जाएगा तो मजा आ जाएगा। सो मजा आ सकता है, बट कुछ चीजें जो है उसकी में अड़चने बन जाती हैं। ठीक है, आप लोगों की तैयारी अच्छी होती है बट कुछ कुछ चीजों का ध्यान नहीं रखा जाता, तो उसके चलते कहीं ना कहीं वो जो आपका सपना है, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी लक्ष्य है, वो कहीं ना कहीं पाने में कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन चीजों का ध्यान रखना, बिकॉज अभी हमारे पास एग्जाम में वक्त अच्छा है, तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन अच्छे से हो सकता है। चलिए तो जरा बात करते हैं कि किन किन चीजों का ध्यान रखा जाए। सबसे पहले तो एक बार टेक्स्टबुक सुपर कोचिंग के यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस चाहिए आपको। अगर सही गाइडेंस नहीं मिलेगा, सही फैकल्टीज पढ़ाने वाले नहीं होंगे तो सिलेक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो वो गाइडेंस जरूरी है। तो पहली बात तो यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर लेना है और सब्सक्रिप्शन वगैरह भी ले लेना है। ठीक है, फाइन। और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन रखिए, जिससे बिकॉज क्या होता है ना कि जब आप अलग हैं, अलग थलग हैं, आपको दुनिया से मतलब नहीं है कि अच्छा कौन कैसे प्रिपरेशन कर रहा है, क्या कॉम्पिटिशन है, तो आप कहीं ना कहीं कटे रहते हैं। तो वो जुड़े रहना जरूरी है, इसलिए जो वहां पे भी कम्युनिटी है, जैसे टेलीग्राम ग्रुप है, तो उसमें जुड़े रहिए। लगातार स्टूडेंट्स क्वेश्चन डालते रहते हैं, आप भी अपने सवाल डाल सकते हैं, और इन सब चीजों से एक्टिविटी ना आपका फोकस जो है लगा रहता है कि ओके यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, आप अपने लक्ष्य से डाइवर्ट नहीं होते। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। एक एक करके पॉइंट बताऊंगा, ध्यान सुनते आइएगा। सबसे पहला पॉइंट, एप्रोप्रिएट प्रैक्टिस ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन। ओके, जो स्टूडेंट्स पहली बार फर्स्ट अटेम्प्ट में जा रहे हैं, आप लोगों ने प्रिपरेशन तो कर ली, फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका, बट क्या आपने इसकी प्रिपरेशन की है कि बिकॉज लगता तो ठीक है क्वेश्चन आएगा हम आंसर दे देंगे, ठीक है, नहीं, जो वो फॉर्मेट में खुलता है ना, उस फॉर्मेट की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, नहीं तो वहां टाइम बहुत किल होता है। ठीक है, जब मैं अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूं, बिकॉज अगर आपने लेट्स अज्यूम कि हमने क्वेश्चन आता था, आपको नॉलेज है, आपको आंसर क्वेश्चन आपको लिख के दे दिया कि हमको पेन कॉपी से भरने की आदत है, ठीक है भाई, कि पेपर आया आपने वहां पे टिक किया, खत्म काम। बट अब तो वैसे मैक्सिमम ऑनलाइन एग्जाम ऑनलाइन होने लगे, परंतु अगर किसी की ऑनलाइन एग्जाम की प्रैक्टिस नहीं है, बिकॉज ऑनलाइन एग्जाम में आपको एक एक आंसर को क्लिक करना है, स्क्रॉल करना है, 50 चीजें होती हैं, और कई बार पैसेज को पढ़ने में टाइम लग रहा है, बिकॉज पैसेज भी अब जैसे पेपर में तो क्या होता है कि आप अंडरलाइन करते जाते हैं फटाफट कि अच्छा ये इंपॉर्टेंट लगा, अंडरलाइन किया, आपके हाथ में ऑफलाइन था तो पेपर है, आपने अंडरलाइन कर खत्म कर। बट ऑफलाइन में टाइम किल बहुत होता है इन सब चीजों में, तो वो प्रैक्टिस आपको पहले से करनी है। ठीक है, ये लगती बड़ी छोटी चीज है, बट एग्जाम में एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा, ये मैं लिख के देता हूं। जब आप एग्जाम में पहुंचेंगे, आप एक बार ट्राई करके देख लीजिए, जिसको रिस्क लेना है कि बिना मॉक टेस्ट लगाए, ठीक है, बिना मॉक टेस्ट लगाए डायरेक्ट जाके पेपर देखेगा। और मॉक टेस्ट भी कैसे, ऐसे प्लेटफॉर्म पे जहां पे आपको बिल्कुल जैसा सेटअप जो है यूजीसी नेट एनटीए का होता है, जिस प्रकार का डेस्कटॉप पे विंडो खुल के आता है जब आप यूजीसी नेट के एग्जाम में आते हैं ना, तो जिस फॉर्मेट में वो खुल के आता है वैसा ही फॉर्मेट का प्रैक्टिस, और वो सब जो है आपको टेक्स्टबुक ऐप पे मिल जाएगा। अगर आप टेक्स्टबुक ऐप पे जाके टेस्ट लगाएंगे ना, वेबसाइट पे जाके, ठीक है, मोबाइल पे नहीं, वेबसाइट पे, मोबाइल में तो चलिए फिर भी सिंपल फॉर्मेट में दिखता है, वेबसाइट पे जाके लैपटॉप पे खोल के जब टेस्ट लगाएंगे, कोई टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करके देखिएगा, मैं बता रहा हूं आपको समझ में रहा है कि अच्छा हाँ किन किन चीजों का ध्यान रखना है वो, और बिल्कुल वो सेम टू सेम फॉर्मेट आपको यूजीसी नेट के एग्जाम में मिलेगा, और वो बहुत आपको हेल्प करेगा। ये एक छोटा सा पॉइंट है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है सिलेबस कवरेज एज पर द पीवाईक्यू। ओके, जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो कई बार सिलेबस को कवर तो करते हैं, बट ये भूल जाते हैं कि सिलेबस को मुझे पीवाईक्यू के हिसाब से करना है। आपने सिलेबस पढ़ लिया, सिलेबस के जितने भी टॉपिक है पेपर 1 पेपर 2 के पढ़ लिए, बट एग्जाम में उनसे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं अगर उस पर ध्यान नहीं दिया, तो सारी मेहनत जो है आपने मेहनत की, परंतु वो मेहनत जो है पानी में बह जाएगी। तो पीवाईक्यूज को हर हफ्ते, कम से कम हर हफ्ते एटलीस्ट पीवाईक्यू के एक बार, जैसे ना कि मंदिर में भगवान के घर दर्शन करके आ जाना चाहिए कम से कम एक आध बार, हफ्ते में एक आध बार, वैसे ही जब भी आप प्रिपरेशन के बीच में, आपको बीच बीच में पीवाईक्यू के दर्शन करने चाहिए, जिससे आपका ओरिएंटेशन क्लियर रहेगा। अच्छा मैं इसके लिए पढ़ रहा हूं, मैं अगर इस टॉपिक को पढ़ रहा हूं तो किसके लिए पढ़ रहा हूं, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए पढ़ रहा हूं, तो आपका ओरिएंटेशन क्लियर रहेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज
लिमिटेड एंड अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज फॉर द प्रिपरेशन, दिस इज वेरी क्रूशियल पॉइंट। ओके, किसी को भी अगर किसी एग्जाम में सक्सेस चाहिए तो ये चीज याद रख लीजिए कि 50 जगह से पढ़ेंगे तो कहीं नहीं, बिकॉज अगर आप 4 नाव में बैठे हैं तो लक्ष्य आपका कभी नहीं मिल पाएगा। ठीक है, आप यहां से वहां एक नाव से दूसरी नाव में भटकते रहेंगे, परंतु आपको तो लक्ष्य पे पहुंचना है। ठीक है, तो साहिल के पे पहुंचने के लिए एक अच्छी कश्ती जरूरी है मालिक। ठीक है, अगर साहिल पे पहुंचना है, ठीक है, किनारे पर पहुंचना है तो कश्ती का मजबूत होना जरूरी है और कश्ती का रिलायबल होना भी जरूरी है। ठीक है, तो अगर आप यहां वहां की कश्ती में उल्टे सीधे रिसोर्स कि चलो ये भी पढ़ लेता हूं, अच्छा किसी ने बताया ये भी पढ़ लेता हूं, और 50 जगह की अलग अलग इंफॉर्मेशन, फिर वो कंसाइज नहीं हो पाएगी, एग्जाम के टाइम में कंफ्यूजन और विदाउट रिवीजन आपका बंटाधार। तो लिमिटेड एंड अप्रोप्रिएट, वो आप खुद डिसाइड कीजिए कि अच्छा मुझे कौन सा रिसोर्स सबसे अप्रोप्रिएट लग रहा है, और जब आप पीवाईक्यू को समझ लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा कि अच्छा हाँ कौन से नोट्स पढ़ूं, कौन सी किताब पढ़ूं, कौन से सर की क्लास देखूं, खत्म काम, फुर्सत। ठीक है, सॉर्टेड। बहुत ज्यादा नहीं कि अच्छा पेपर यहां से ही पढ़ रहे हैं, इनका वीडियो भी देख रहे हैं, उनका भी देख रहे हैं, इसके नोट्स भी पढ़ लिए, अब फिर वो कचरा हो जाता है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम आपका डेटा कलेक्शन में लग गया और कहीं ना कहीं उसको कंसाइज करके याद भी करना और फिर उसको रिवाइज भी करना, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, नाउ इसके बाद आता है डेडिकेटेड टाइम फॉर रिवीजन बिफोर एग्जामिनेशन। एग्जाम से पहले रिवीजन का, ये एक बहुत चीजें मिस करते हैं स्पेशली फर्स्ट अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स, और भी बहुत लोग करते हैं, ऐसा नहीं है सबके लिए एप्लीकेबल है कि आप प्रिपरेशन तो करी, आपने सिलेबस कवर किया, सब कुछ किया, बट ये भूल गए कि आखिरी में जितना भी नया, बिकॉज आपने बहुत कुछ सारी चीजें नई नई पढ़ी हैं, यू हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ न्यू नॉलेज, बट उस न्यू नॉलेज को अगर आपने रिवाइज नहीं किया ना तो एग्जाम के दिन वो काम नहीं आने वाला। तो रिवीजन स्ट्रेटजी पहले से डिसाइड कीजिए कि मान लीजिए आप 3-4 महीने पढ़ रहे हैं तो आखिरी का मान के चलिए कि आखिरी के 20-25 दिन तो आपको सिर्फ रिवीजन करना है। अपने टाइम टेबल में वैसा टाइम सेट कर लीजिए कि ये नहीं कि मैं आखिरी के डे तक मतलब नई चीजें पढ़ते जा रहे हैं और रिवाइज करने का रिवीजन किया नहीं। कहने के लिए मैंने बहुत पढ़ा था बट एग्जाम के दिन याद नहीं आया, बिकॉज वहां पे आपको टिक करना है और टिक करने के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, और कॉन्फिडेंस कब आएगा जब आपने रिवीजन किया होगा। ठीक है, सो ये सारी चीजें जो छोटी छोटी चीजें हैं स्पेशली फर्स्ट अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट और भी बाकी सारे स्टूडेंट्स। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट वाले स्टूडेंट, जो लोग अभी भी अटेम्प्ट दे रहे हैं बार बार परंतु सिलेक्शन नहीं हो रहा है, वो भी इन चीजों का ध्यान रखें, आपका एग्जाम में डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। और साथ साथ जैसे कि मैंने बताया कि आपको अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज, सही गाइडेंस चाहिए, और उसके लिए जैसे कि आप जानते हैं कि जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए, जो भी आपने पढ़ा है उसको एग्जाम ओरिएंटेड बनाने के लिए, एक फाइनल पुश देने के लिए, आपके फाउंडेशन को चेक करना है कि कितना मजबूत है और उसको फाइनल पुश देना है, आपको बिल्कुल आखिरी लड़ाई के लिए तैयार करवाने के लिए जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्सेज आ चुके हैं दिसंबर साइकिल के लिए, तो उनके लिए फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ठीक है, और इसमें क्या क्या मिलने वाला है आपको, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे है कि अप टू डेटेड एंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, बिकॉज आप सिलेबस में पढ़ते तो बहुत कुछ है बट वो एग्जाम में कितना आएगा वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, वो सारी चीजें, एक सॉलिड फाउंडेशन, फाइनल पुश, ओके, हॉलिस्टिक कवरेज ऑफ द सिलेबस अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन, ये सब जो है आपको जेआरएफ बूस्टर की क्लासेस में मिलने वाला है। तो बस फटाफट जेआरएफ बूस्टर क्रैश कोर्स है, बिकॉज अगर आपने पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, अपना सिलेबस अपने लेवल पे कवर कर लिया, तो जेआरएफ बूस्टर जो है आपको एक कॉन्फिडेंस दिलवा देगा, बिकॉज वहां पे क्या क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे, क्लासेस होंगे, थ्योरी पढ़ेंगे, तो वो सबके साथ में आपको समझ जाएगा कि अच्छा ठीक है आपका स्टैंडर्ड क्या है, कितना और इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कहां तक आपको पहुंचना है, ये सब जो है आपको जेआरएफ बूस्टर के माध्यम से मिल जाएगा। और ये सेल भी चल रही है अभी, सिलेक्शन क्रांति सेल, जो कि कल समाप्त हो जाएगी 30 सितंबर तक है, मंथ एंड सेल है, तो सबसे लोएस्ट प्राइस पे अभी। ठीक है, अभी जो सब्सक्रिप्शन आपको मिल रहा है, और ये सब्सक्रिप्शन देखिए फायदा ये है कि ऐसा नहीं कि आपको इस सब्सक्रिप्शन में सिर्फ कोई एक सब्जेक्ट मिलेगा, आप सारे सब्जेक्ट, ठीक है, आप पेपर 1 की सारी क्लासेस देख सकते हैं, पेपर 2 की क्लासेस, आपका जो भी पेपर 2 है वो पढ़ सकते हैं सारी क्लासेस, पेपर 1 का सारी क्लासेस देख सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, कंप्लीट कोर्स की फाउंडेशन क्लासेस भी देख सकते हैं, बिकॉज हो सकता है कि आपने जब तक आपका फाउंडेशन कहीं किसी यूनिट में वीक है तो उस फाउंडेशन क्लास को भी देख सकते हैं और जेआरएफ बूस्टर क्लासेस को भी देख सकते हैं। तो ये सारे जो फायदे हैं आपको सब्सक्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। तो बस सब्सक्रिप्शन फटाफट ले लीजिए और टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे पहुंचिए, और जो मैंने पॉइंट्स बताए फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए उन चीजों का ध्यान रखिएगा। मैं पूरी, बिकॉज मैं भी ऐसा इंसान हूं जिसने अपने पहले अटेम्प्ट में बहुत कम दिन की तैयारी में एग्जाम को क्रैक किया था। सो मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं, मैंने एक बार ही एग्जाम दिया था, एक बार में ही जो मेरा है जेआरएफ हो गया था। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी भी उस जो जेआरएफ को एक बार में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने का सपना रखते हैं, उनका सपना पूरा हो, और इसीलिए खास वीडियो बनाई हुई है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा और लाइक कीजिएगा सेशन को। आप कमेंट बॉक्स में भी अपनी बात बताइएगा, जो भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई बात आपको कंफ्यूजन लग रही है प्रिपरेशन को लेकर, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डालिएगा, मैं जैसे ही फ्री रहूंगा रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।